नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 24 से 26 जुलाई तक आसमान में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। आज दोपहर से रात्रि के समय अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा के 1 या 2 दौर होने के साथ तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है, जिनके झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। 25 जुलाई को सुबह से दोपहर के समय अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा के 1 या 2 दौर होने के साथ तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है, जिनके झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। दोपहर से रात्रि के समय बहुत हल्की से हल्की वर्षा के एक और दौर होने की संभावना है। 26 जुलाई को अनेक स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा के 1 या 2 दौर होने के साथ तेज सतही हवाएं 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने की संभावना है, जिनके झोंके 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री दर्ज हुआ है। अगले 3 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सब्जी, दालों और अन्य फसलों की नर्सरी में जल निकासी का उचित प्रबंधन करने की सलाह दी जाती है। खड़ी फसलों में किसी भी प्रकार के छिड़काव को रोक दें। खरीफ की सभी फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों को तैयार खेतों में धान के उन खेतों में जहां पानी जमा है, प्रति एकड़ 1 पैकेट नीली हरी शैवाल डालें, क्योंकि यह नाइट्रोजन का समृद्ध स्रोत है। धान की नर्सरी में यदि धान के पौधों की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाएं और निचली पत्तियां हरी रहें, तो यह लौह की कमी का संकेत है। इस समस्या से निपटने के लिए फेरस सल्फेट को चूने के घोल में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान मौसम में किसानों को मक्का की बुवाई करने की सलाह दी जाती है। जब आसमान साफ हो तो मक्का में खरपतवारों के प्रभावी नियंत्रण के लिए एट्राजीन का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। चारा ज्वार विशेष रूप से उगाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करें। इस सप्ताह लोबिया नामक चारे की फसल भी बोई जा सकती है। किसानों को मिर्च, बैंगन और जल्दी पकने वाली फूल गोभी, सितंबर में पकने वाली, के लिए नर्सरी तैयार करने की सलाह दी जाती है। नर्सरी को धूप से बचाने के लिए नेट से ढक देना चाहिए। बरसाती मौसम में उगने वाली कद्दूवर्गीय फसलों की बुवाई के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। संकर किस्में हैं लौकी, करेला, कद्दू, तोरी, खीरा आदि। वर्तमान मौसम में मिर्च की फसल में संक्रमण से प्रभावित पौधों को उखाड़ना चाहिए। संक्रमित पौधों को जड़ से उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। पौधों को उखाड़ने के बाद जब आसमान साफ हो तो संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। बरसाती मौसम में नए बाग लगाने के इच्छुक किसानों को गड्ढे खोदकर उन्हें अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद से भरने की सलाह दी जाती है। दीमक और सफेद लार्वा से बचाव के लिए गड्ढों को 5.0 मिलीलीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी प्रति लीटर पानी से उपचारित करना चाहिए। प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों की रोपाई इस सप्ताह में कर देनी चाहिए। किसी भी फसल की बुवाई से पहले किसानों को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट डालने की सलाह दी जाती है। इससे मिट्टी में पानी का बेहतर उपयोग होता है और पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। मिट्टी परीक्षण के बाद ही संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें। वर्षा आधारित क्षेत्रों में
मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्च का उपयोग लाभकारी होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।